नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं जिसका नाम है छोटा शेर और जादुई जंगल। आइए देखते हैं इसमें क्या खास है। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी न हो। एक छोटा सा शहर जो अपनी परछाई से भी डर जाता था। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको बिल्कुल हैरान कर दिया। इसी डरपोक शेर ने अकेले ही पूरे जंगल को बचा लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? आइए पता करते हैं। तो ये कहानी हमें ले जाती है एक घने हरे भरे जंगल में। सोचिए, जहां हर तरह के जानवर हंसी खुशी एक साथ रहते थे। पर उन्हीं सबके बीच हमारा हीरो शेरू, वो थोड़ा सा अलग था। देखिए, जहां जंगल के दूसरे शेर अपनी ताकत और जोरदार दहाड़ के लिए जाने जाते थे, वहीं शेरू वो बिल्कुल शांत और डरपोक था। यहाँ तक कि तेज आवाज या पत्तों की सरसराहट भी उसे डराने के लिए काफी थी। जंगल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसी घटना जिसने जंगल की शांति को भंग कर दिया। घने अंधेरे के बीचों बीच अचानक एक रहस्यमयी चमकीली रोशनी नजर आई। किसी को कुछ नहीं पता था कि ये क्या है या ये कहाँ से आई है। इस अनजान चीज ने हर जानवर के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। तो आखिर ये थी क्या चीज? क्या ये कोई जादू था या फिर कोई बहुत बड़ा खतरा? जंगल के सभी जानवर बस इसी सोच में डूबे हुए थे। तभी जंगल के सबसे समझदार माने जाने वाले हाथी ने जोर से चिल्लाकर कहा कि ये यकीनन कोई बहुत बड़ा खतरा है, और बस उसकी घबराई हुई आवाज ने बाकी जानवरों के डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब पूरा का पूरा जंगल डर के मारे भाग रहा था, तब किसी एक ने एक अलग रास्ता चुना। हाथी की चेतावनी सुनते ही क्या हुआ, सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे। लेकिन शेरू, जो सबसे डरपोक था, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये बात वाकई हैरान करने वाली थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर मैं भी बाकियों की तरह भाग गया तो हमारे घर, इस जंगल को कौन बचाएगा? और बस उसी एक ख्याल ने शेरू को पूरी तरह से बदल दिया। उसने ठान लिया कि वो अपने डर का सामना करेगा और उस अजीब सी रोशनी की सच्चाई जानकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन देखिए, ये आसान बिल्कुल नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी सारी हिम्मत को बटोरा और कांपते हुए कदमों से उस रोशनी की तरफ बढ़ चला। हर एक कदम एक इम्तिहान जैसा था, पर वो रुका नहीं। और फिर सच्चाई सामने आई। जंगल का वो बहुत बड़ा खतरा असल में एक नन्हा सा जुगनू था, जो बेचारा एक पेड़ के अंदर फंस गया था। और उसकी रोशनी, वो तो मदद की पुकार थी। उस पल शेरू का सारा डर जैसे हवा हो गया। उसने अपनी नई नई हिम्मत से बहुत ही धीरे से उस नन्हे जुगनू को बाहर निकाला और आजाद कर दिया। शेरू के उस एक छोटे से काम ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से कहानी का असली सार सामने आता है, जहां हमें उसकी हिम्मत का नतीजा देखने को मिलता है। जैसे ही जुगनू आजाद हुआ, जंगल में फिर से शांति छा गई। जब बाकी के जानवर वापस लौटे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस शेरू को वो डरपोक समझते थे, उसी ने तो जंगल को बचाया था। और वही हाथी जो सबसे पहले खतरा चिल्लाया था, अब शेरू की तारीफ कर रहा था। उसने माना कि असली बहादुरी तो शेरू ने ही दिखाई है, और इस तरह शेरू पूरे जंगल का हीरो बन गया। पर दूसरों की तारीफ से भी बढ़कर था वो सबक जो शेरू ने खुद सीखा। उस दिन उसे साहस का, हिम्मत का असली मतलब समझ आया था। उसने ये महसूस किया कि असली हिम्मत जिस्म की ताकत या जोरदार दहाड़ से नहीं आती। सच्ची हिम्मत तो दिल से आती है, सही काम करने के जज्बे से आती है, चाहे कितना भी डर क्यों न लग रहा हो। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक। यह हमें याद दिलाता है कि हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी सही कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि असली हिम्मत हमेशा डर के पार ही मिलती है।